Hello everyone, I am here again with new chapter introduction video. Now we are taking the chapter 7 Congruency of Triangle. This is an introduction video जिसमें हम चैप्टर से पहले जो भी चैप्टर के अंदर टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि जब भी आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इजी रहेगा. So we will start with congruency of triangles. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is congruency. Okay? So जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट का साइज एंड शेप बराबर होते हैं then these object या those object are called congruous objects. Okay? For example, if I am taking a package of biscuit, so in the packet of biscuit you can see easily and you can measure if अगर आप एक बिस्किट के ऊपर दूसरा बिस्किट रखते हैं तो वो शेप और साइज में बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक सार होते हैं. मीन्स एक बिस्किट दूसरे बिस्किट को ओवरलैप करता है. तो वही कैसे हो जाते हैं आपके कॉन्ग्रुएंसी इन ऑब्जेक्ट्स. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर यहाँ पे हम तीन टाइप की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे. एक कॉन्ग्रुएंसी रिलेटेड है सिंपल प्लेन फिगर से, सेकंड लाइन सेगमेंट से, थर्ड एंगल से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्लेन फिगर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे मेज़र करते हैं. अगर सिंपल प्लेन फिगर एग्जैक्टली सेम फिगर हो दूसरी की तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंसी होंगे. जैसे हियर आई हैव टेकन अ स्क्वायर, तो अगर मैं सेम मेजरमेंट का स्क्वायर बना देती हूँ देन दीज टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंस स्क्वायर्स. ओके, इस हिसाब से कोई भी फिगर जो बिल्कुल सेम है आकार में भी एंड साइज में भी तो वो कॉन्ग्रुएंसी फिगर होंगी. तो अगर हमें सिंपल प्लेन फिगर को कॉन्ग्रुएंसी टैली करनी है तो हम उसकी फिगर से उसको टैली करते हैं. ओके, वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट आता है लाइन सेगमेंट. अगर हमें लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है तो सपोज आई हैव अ लाइन सेगमेंट हियर, दिस इज 5 सेंटीमीटर. तो जो दूसरा लाइन सेगमेंट होगा अगर वो भी 5 सेंटीमीटर का होता है देन दीज आर कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट. एंड इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, अगर ये लाइन सेगमेंट मैं इस टाइप से इसे ड्रॉ कर दूँ और ये भी कैसा हो 5 सेंटीमीटर देन दिस इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, मीन्स ये दोनों भी सेम होंगे. यहाँ पर केवल हम लेंथ मेज़र करेंगे, वो टेढ़ी है मतलब उसकी किस टाइप से वो रखी है वो चीज़ हम मेज़र नहीं करेंगे. ओके, अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है तो दोनों कॉन्ग्रुएंस लाइंस है, मीन्स केवल हम लेंथ मेज़र करेंगे. नाउ नेक्स्ट आता है एंगल्स. तो एंगल्स के जब हम कॉन्ग्रुएंसी मेज़र करेंगे तो वहाँ हम मेज़र करते हैं उनके एंगल की मेज़रमेंट को चेक करते हैं. जैसे इफ आई हैव टेकन हियर द एंगल ऑफ 30 डिग्री, अब मैं एक और एंगल यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो ऑफ 30 डिग्री. तो क्या ये दोनों सेम है? यस, ये दोनों सेम है. यहाँ इनकी साइड की जो डिस्टेंस है, जो वैल्यू है वो कम है बट जो एंगल है वो सेम है. दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री देन दीज एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंस एंगल्स. मीन्स एंगल्स की जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे तो उनकी एंगल की मेजरमेंट चेक करेंगे, लाइन की कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे तो वहाँ लाइन की लेंथ चेक करेंगे और सिंपल प्लेन फिगर अगर हम चेक करेंगे तो उसकी एग्जैक्टली सेम फिगर सेम साइज हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए. नाउ अब हम बात करेंगे इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. सो ट्राइंगल्स की जब भी हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करेंगे तो हमें 3 क्राइटेरिया समझने होंगे. ठीक है, सो ट्राइंगल के लिए हम 3 क्राइटेरिया समझते हैं बट क्राइटेरिया समझने से पहले हम हैव टू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ करस्पॉन्डिंग. अब करस्पॉन्डिंग क्या होता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड. करस्पॉन्डिंग एंगल समझने के लिए यहाँ पर मैं 2 ट्रायंगल्स को कंसीडर करके चलूँगी. पहला ट्रायंगल है ABC एंड दूसरा ट्रायंगल है PQR. अभी हम इन करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को ओरली ही समझेंगे
क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इन्हें ओरली समझना आपके लिए इजी होता है। उसके बाद हम फिगर्स के एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आई हैव टेकन हियर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इसे हमें अगर करस्पॉन्डिंग चेक करना है तो हम करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे, सबसे पहले करेंगे साइड्स। अब यहाँ देख सकते हो, इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो नेमिंग ट्राइंगल की दे रखी है। यहाँ नेमिंग है ABC और यहाँ है ट्राइंगल PQR। तो नेमिंग पे हमें विशेष ध्यान देना है। सब आप देखते हैं जो A है, A की जगह यहाँ ट्राइंगल पे आ रहा है P, तो मीन्स A करस्पॉन्डिंग हुई P के। सेम B के जगह आ रहा है यहाँ Q, सो B करस्पॉन्डिंग हुई Q। ऐसी C के करस्पॉन्डिंग हुआ R। अब इस कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब ट्राइंगल में मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स चेक करनी है, तो मैंने एक साइड ली है AB। अब आप देखिए जो दूसरे ट्राइंगल में है AB के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, PQ। सो AB करस्पॉन्डिंग हुई PQ के। ऐसे लाइन सेगमेंट लेते हैं हम BC, तो B की जगह यहाँ Q है और C की जगह यहाँ R है। सो BC की करस्पॉन्डिंग जो लाइन सेगमेंट हुई वो हुई आपकी QR। सेम एग्जाम्पल, सेम नेक्स्ट लेते हैं हम लाइन सेगमेंट लेते हैं AC। तो A की जगह तो P है और C की जगह R है, तो AC लाइन सेगमेंट के करस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट हुआ PR। इसी टाइप से हमें कुछ भी नेमिंग दे रखी है तो हम उसको टैली, उसको कंपैरिजन करके यहाँ करस्पॉन्डिंग लाइंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम जैसे हमने लाइंस निकाली, अब बात करेंगे हम एंगल। नाउ एंगल अगर A की मैं बात करती हूँ तो A के करस्पॉन्डिंग में है P, तो यहाँ A के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल P। सेम एंगल B की बात करती हूँ तो B की जगह जो दूसरे एंगल ट्राइंगल में है वो है Q, तो ये हो जाएगा एंगल Q। सेम C के लिए अगर हम बात करते हैं तो C की जगह दूसरी जगह R है, तो ये हो जाएगा एंगल R। सो एंगल A करस्पॉन्डिंग्स टू एंगल P, एंगल B करस्पॉन्डिंग्स टू एंगल Q, एंगल C करस्पॉन्डिंग टू एंगल R। नाउ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। A करस्पॉन्ड टू P, B corresponds to Q and C correspond to R। तो इसी टाइप से आप कोई भी ट्राइंगल आपको गिवन है तो उसमें आप करस्पॉन्डिंग्स से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब फिगर से आगे से हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल लिया है ABC। अब मैंने नेक्स्ट ट्राइंगल लिया है PQR। अब हमें देखना है कि ये करस्पॉन्ड है या नहीं। तो इस वाली फिगर में तो बहुत इजी है देखना है, क्योंकि ABC और PQR आपको सेम टाइप से नामिंग दे रखी है। बट अगर ये फिगर हमारी हमें से चेंज करते, जैसे कि ABC लाइक दिस और PQR हो गया PQR लाइक दिस, तो यहाँ पे कौन सी साइड किसके इक्वल है उसे पता लगाना टफ होता है, इसलिए इसका ओरली कंपैरिजन करेंगे तो वो हमारे लिए इजी रहता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं क्राइटेरियाज की। सो फर्स्ट क्राइटेरिया है SSS मीन्स साइड 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 क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होता है, जो भी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं, इफ अंडर गिवन करस्पॉन्डिंग द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल कैन इक्वल टू द 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। लाइक अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, मीन्स यहाँ पर अगर मैं AB की बात कर रही हूँ, ये इक्वल हो PQR के। ओके, जैसे AB अब नाम से चेक करते हैं, यह है ABC और ये है PQR। तो AB जो इक्वल होगा वो इक्वल होगा आपके PQ के, करस्पॉन्डिंग साइड है। सेम AC जो इक्वल होगा, बराबर होगा, तो वो होगा आपका AB हो गया। अब बात करेंगे हम AC की बात कर रहे हैं, तो AC होगा आपके PR। तो PR कहाँ है, ये रही। सेम जो बचता है आपका BC, तो BC ये साइड है, ये करस्पॉन्डेंस होगी QR जो कि ये है। तो इस टाइप से हम इसको टैली कर सकते हैं। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो देन ये कॉन्ग्रुएंट है अंडर द SSS साइड 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 क्राइटेरिया के। नाउ नेक्स्ट क्राइटेरिया आती है SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया के लिए हम 2 साइड्स
चेक करते हैं और एक उन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल साइड चेक करते हैं। अगर वो तीनों चीज आपस में इक्वल होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्राइंगल्स अंडर द क्राइटेरिया ऑफ SAS. Like if under a correspondence two sides and the angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent. Okay, means if I am taking two sides this and this, और यहाँ भी मुझे ये दोनों साइड लेनी है दिस एंड दिस, देन ये जो इक्वलेटेड एंगल है ये भी करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे अंडर द क्राइटेरिया ऑफ SAS। अगर मैं यहाँ पे दूसरी साइड लेती हूँ, इफ आई एम टेकिंग दिस साइड एंड दिस साइड, तो ये जो इंक्लूडेड ट्राइंगल है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, नाउ लास्ट क्राइटेरिया है इसकी ASA मीन्स एंगल साइड एंगल। अब इसमें हम दो एंगल लेंगे और फिर जो उनकी इंक्लूडेड साइड है उसको मेजर करेंगे। जैसे इफ अंडर ए करस्पॉन्डेंस टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू करस्पॉन्डिंग एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सेम टाइप से इसे भी हमें सॉल्व करना है, समझना है लाइक दिस। यहाँ पे मैं दो एंगल लूंगी ट्राइंगल के। सपोज आई एम टेकिंग दिस एंड दिस, यहाँ भी दिस एंड दिस। तो ये जो इनकी इंक्लूडेड साइड है, ये दोनों साइड इंक्लूड हो रही है, तो ये अगर इक्वल हैं तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे अंडर द क्राइटेरिया SAS। ओके, नाउ नेक्स्ट एक लास्ट बस्ती है, ये बस्ती है हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया मींस राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड। ओके, अब इसमें क्या होता है, इफ अंडर ए करस्पॉन्डिंग द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जस्ट लाइक अगर यहाँ पे एक ट्राइंगल तो 90 डिग्री, एक एंगल तो 90 डिग्री का होना ही चाहिए। यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल ले रखे हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल्स में से एक एंगल तो हमारे पास उन दोनों ट्राइंगल का एक एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होना ही चाहिए, मीन्स राइट एंगल होना चाहिए। और जो हाइपोटेनियस है वो भी कैसे होनी चाहिए, इक्वल। ओके, अब इसके अलावा जो ये दो साइड बच रही हैं, इनमें से कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए, एनी साइड, या तो ये हो सकती है वो या ये हो सकती है। तो अगर इन दो, एक तो 90 डिग्री सेम हो गए, हाइपोटेनियस सेम हो गई, और इन दोनों लाइन में से कोई भी एक लाइन अगर इक्वल है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे अंडर द क्राइटेरिया RHS। अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वहाँ वो आपको ट्राइंगल दे रखे होंगे, हमसे पूछेंगे यहाँ कौन सी क्राइटेरिया लग के ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, या फिर हमें ये बताना होगा उसमें डिफरेंट टाइप की क्राइटेरिया लगानी होंगी और उन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। सो ये पूरा चैप्टर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 7। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।